हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्टिविटी। गाइस, आज की वीडियो में हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का यूज़ करते हुए माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सूक्ष्म पाठ योजना और इसके बाद हम लेसन प्लान की नंबरिंग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थी अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक और विषय। विषय में हमारा आएगा सामाजिक विज्ञान और इसके बाद हम लिखेंगे उपविषय। आज का हमारा उपविषय है मानचित्र। इसके बाद हम दिनांक लिखेंगे और कक्षा। आज के हमारे लेसन प्लान की कक्षा है छठी, तो कक्षा में आएगा छठी। इसके बाद समय लिखेंगे जो कि है 5 to 7 मिनट। इसके बाद हम प्रेक्षक या निरीक्षक का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम 2 डिवीज़न करेंगे पेज के। एक में हम हेडिंग देंगे विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाएं, दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं। इसके बाद बच्चे और टीचर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हुए विश करेंगे और इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे। बच्चों, जब भी हमें किसी स्थान की स्थिति को दर्शाना होता है तो हम उस स्थान की स्थिति को दर्शाता हुआ चित्र बना सकते हैं। इस चित्र को मानचित्र कहते हैं। तो बच्चों, आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी अध्यापिका उपविषय मानचित्र श्यामपट्ट पर लिखेंगी और इसके साथ ही सभी विद्यार्थी उपविषय मानचित्र का नाम भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका आगे एक्सप्लेन करते हुए कहेगी कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। और इसके बाद हम विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी अध्यापिका द्वारा बताई गई परिभाषा को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका आगे एक्सप्लेन करते हुए कहेगी कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। सबसे पहले आएगा भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है राजनीतिक मानचित्र, जिसका अर्थ है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के सभी देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है थीमेटिक मानचित्र, जिसका अर्थ है कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इसके साथ ही हम विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा सब कुछ अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में आगे लिखेंगे कि मानचित्र के 3 घटक हैं। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 दिशा, नंबर 3 प्रतीक। बच्चों, आज हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा। अब मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका बच्चों से क्वेश्चन पूछेगी कि मानचित्र को परिभाषित करो, जिसका उत्तर देते हुए बच्चे कहेंगे कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। विद्यार्थी अध्यापिका बच्चों को एनकरेजमेंट और उनको रीइंफोर्समेंट देते हुए उन्हें बैठने को कहेगी।
इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका अगला क्वेश्चन पूछेंगी कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। विद्यार्थी उसका जवाब देते हुए कहेंगे दूरी, दिशा और प्रतीक। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे। तो बच्चों, आज का मानचित्र का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा लेसन प्लान भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।